सभी दोस्तों को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विराजमान हैं। हम लोगों पे असीम अनुकंपा उनकी बरसती रहती है। और दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव का युग निर्माण योजना का प्रारूप सारे विश्व में आपको ये अब दिखाई देने लग गया है। दोस्तों, गायत्री महामंत्र के माध्यम से हमें सद्बुद्धि मिले, सद्ज्ञान मिले, सद्व्यवहार हम करें, सद्चिंतन हमारे मस्तिष्क में रहे, ऐसे भाव हमें देने वाला वो अलौकिक मंत्र जो परम पूज्य गुरुदेव ने जिसकी दीक्षा हमें दी है, उसको एक बार सस्वर हम 7 गायत्री मंत्र को बोलेंगे दोस्तों, और भाव करेंगे कि हम पे गुरुदेव की अनुकंपा बरसती जा रही है दोस्तों। तो कमर सीधी रखें, दोनों हाथ गोदी में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, गायत्री माता विश्व सनातन में सबसे पहले नाम आता है। सबसे पहले सृष्टि का संचालन की जब बात बननी, प्रोग्राम बना सृष्टि संचालन का, तो माँ गायत्री का प्रकटीकरण सबसे पहले हुआ दोस्तों, ये गायत्री का प्रकटीकरण हुआ, ये हम इसको समझ नहीं पाते हैं, तो इसका वैज्ञानिक रूप से हमें समझना पड़ता है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने हमें सारे अध्यात्म को विज्ञान से ही सिद्ध करके ये समझाया है। तो गायत्री गुरुजी कहते हैं 2 अक्षरों से मिलके बनी है, गे और त्रि। गे बोलते हैं दोस्तों प्राण को, त्रि बोलते हैं धारण करने को। तो प्राणों को धारण करने को ही गायत्री माता का प्रकटीकरण कहते हैं दोस्तों। तो गायत्री माता का प्रकटीकरण हम 84 लाख प्रकार के जीव जंतुओं की योनियों में, यहाँ धरती, आकाश और पाताल में निवास करने वाली असंख्य अनंत जीवों की वो प्रजातियाँ, जिनमें से प्रत्येक जीव में वो परमात्मा का ही एक अंश आत्मा विराजमान है। और ये सृष्टि पूरी 2 सूत्रों का परिभाषित करती है दोस्तों, आत्मवत सर्वभूतेषु और वासुदेव कुटुंबकम। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय जी की मैं यहाँ बात करूँगा आपसे। पहले तो मैं इनके आपको परिचय थोड़ा दे दूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी दोस्तों एक ऐसे युग ऋषि ही हुए राजनीति में, जिन्होंने युग को एक दर्शन दे के गए हैं दोस्तों। विश्व इतिहास में वो व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने मानव जीवन को उसका वाद दिया है, उसका दर्शन दिया है दोस्तों। हम इस वाद और दर्शन की वजह से बहुत पिछड़े हैं दोस्तों। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान, यहीं पर मेरे पास ही है। यहाँ इनका जन्म हुआ था। परम पूज्य गुरुदेव से 7-8 साल बाद में इनका जन्म हुआ था। और इनके गांव का नाम चंद्रभान नंगला आगरा में था, और परम पूज्य गुरुदेव का गांव अवल खेड़ा आगरा में था। दोनों उपाध्याय थे। तो इनका संभवतः कोई बचपन में इनका रिश्ते में भी ये मिले हैं कभी। और बाद में मुझे एक चित्र भी प्राप्त हुआ, मैंने वो चित्र दिया भी है आप लोगों को,
जिसमें गुरुजी और दीनदयाल जी बैठे हुए वहाँ पर बात कर रहे हैं सीढ़ियों पर। तो दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय जी का गुरुजी से इतना अथाह कनेक्शन था, ये हम सब लोगों को अब पता चला दोस्तों। दोस्तों जब देश आज़ाद हुआ और आज़ादी में षड्यंत्र पूर्वक आज़ाद, पहली बात तो हम आज़ाद हो नहीं सकते हैं मानव से, लेकिन ये जो आज़ादियों की इन्होंने बौछार की है वो आज़ादी बांटने वाले लोगों ने, तो 75 साल पहले हमें कहते हैं आज़ादी मिली। हालांकि वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर था और एक पद्धति को दूसरे लोगों को वो पद्धति ट्रांसफ़र करनी थी और उस पद्धति का नाम है पूंजीवाद। दोस्तों यहाँ जितने भी देश आज़ाद किए गए हैं, ये उन लोगों ने जिन्होंने आज़ाद किया है आप लोगों को, आज़ादी से पहले ही सभी देशों से ये हस्ताक्षर करवा लिए गए हैं कि देश आज़ाद होने के बाद आप लोग ही सरकार चलाना, लेकिन ये जो सरकारें चलेगी, समाज चलेगा, ये राष्ट्र चलेगा, ये चलेगा केवल पूंजीवादी व्यवस्था से। तो पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब है कि धन आधारित व्यवस्थाओं का निर्माता दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं, अर्थायाम में समझाते हैं कि भारत का विचार किसी चीज़, किसी मानव से कोई वस्तु प्राप्त करेगा, उसकी सहायता करेगा, तो इसके बदले में हम कुछ नहीं लेंगे, बदले में हम कुछ लेने का भाव नहीं है ये भारत में। ये आत्म सर्वभूतेषु के खिलाफ सिद्धांत है कि बदले में हम कुछ देंगे आपको, तो ये बदले में धन देंगे, दौलत देंगे, ये विचार है पूंजीवाद का जन्म। और दीनदयाल जी कहते हैं ये पश्चिम की विचारधारा है, भारत की विचारधारा नहीं है। तो दीनदयाल जी ने पहली बार धरती पे इस धन संबंधी एक ऐसा वो लगाया है इन्होंने अर्थायाम का चिंतन कि आपके 1000 साल से चलते आ रहे इस मालिक नौकर अमीर गरीब से बना के जो मानव का युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, हिंसाएं धरती पे इतना होता चला आया है, तो इस बार परम पूज्य गुरुदेव का युग बदल रहा है दोस्तों। परम पूज्य गुरुदेव ने पहले ही घोषणा की है कि सारी धरती को एक ही धुरी पे इकट्ठी करेंगे, सारी धरती का एक ही धर्म होगा, सारी धरती की एक ही मुद्रा होगी, सारी धरती की एक ही शिक्षा पद्धति होगी, सारी धरती को एक इकाई मान के और मानव को एक आत्मा मान के ये सारे संसार की आत्माओं को एक माना जाएगा। तो दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव ने ये इसमें से थोड़ा सा काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जिम्मे डाल दिया था, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उस आदर्श शिष्य, प्रथम शिष्य कहूँगा मैं उनको, तो वो पहले शिष्य बने गुरुजी के, जिन्होंने अपने हत्या हो गई थी उनकी भी। हाँ, यहाँ षड्यंत्र बहुत हुए हैं दुनिया में, हमारे भारत में षड्यंत्र ही हुए हैं, मानव को धोखे दिए हैं, नहीं तो ये स्थिति नहीं आती हमारी। तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपनी हत्या से पहले 4 राजनीतिक सूत्र विश्व राजनीति के सम्मुख, जो आपकी पूंजीवादी लोकतंत्रवाद जिसको आप कहते हैं, उसके समक्ष दीनदयाल जी ने ये 4 सूत्र रखे हैं दोस्तों। अर्थायाम, एकात्म मानववाद, आर्थिक लोकतंत्र और अंत्योदय। दोस्तों मैंने इन चारों परम पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से मैं इनकी दीनदयाल जी की जन्म स्थली पे पिछले 24 साल से हूँ, और पिछले 13 साल पहले मैंने यहाँ पे एक NGO जो गुरुजी ने नाम सुझाया था बाल्यकाल, तो बच्चों से दुनिया बदलवाने का विचार था गुरुजी का। तो काल लिखा जाएगा इस बार, लेकिन बच्चे लिखेंगे भविष्य की यह दुनिया को कैसे चलना है। तो इसके लिए बाल्यकाल सेवा संस्थान जो मानव एकात्मवाद को समर्पित है, हमने दीनदयाल जी की जन्म स्थली के पास सिवार मोड़ पर यहाँ मैंने उसका गठन किया, और मैंने 10,000 निबंध लिए एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, ये विषय है मेरा दोस्तों। जो आत्मवत सर्वभूतेषु को दीनदयाल जी कहते हैं एकात्म मानववाद, ये पश्चिम वाले कहते हैं कि हम वैश्वीकरण करेंगे, आर्थिक उदारीकरणवाद करेंगे। तो वैश्वीकरणवाद के लिए हम सहमत हैं दोस्तों,
और लेकिन ये जो वैश्वीकरण होना है, ये किसी धन का वैश्वीकरण नहीं होना है, किसी चीज़ का वैश्वीकरण नहीं होना है, ये समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होना है दोस्तों। ये संपूर्ण और समग्र वैश्वीकरणवाद होगा जब, तो दोस्तों इस धरती पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन नए युग में होने जा रहा है। दोस्तों इस धरती पे सारी धरती की सीमा रेखाएं समाप्त हो जाएंगी। अब ये ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरियाँ, इनकी आवश्यकता भी नहीं है सीमा रेखाओं की। ये जो सीमा रेखाएं धरती का अवैध अतिक्रमण है, और उन सीमा रेखाओं में मानवों को भरा हुआ है, और अंदर मानव गुलाम बैठे बने हुए, और बाहर आज़ाद देश का बोर्ड लगा दिया है। और ये आज़ादियाँ बांटने वाले लोगों के पूरे षड्यंत्र है कि पूंजीवाद सारी धरती के सारे धन को केंद्र में ले आया है। अब सारी धरती का धन 8-10 लोगों के हाथ में है, और शक्ति का केंद्रीयकरण कर लिया है। इतने सारे परमाणु बम सारे अपनी धुरी पे आके शक्ति पे बैठ गए हैं, और युद्ध पे युद्ध लड़े जा रहे हैं। कुछ समझ में आता नहीं, क्योंकि जन्म लेने से पहले मानव को कहा जाता है कि ये तो कर्जदार पैदा हुआ है। आपकी यहाँ व्यवस्थाएं हमें यहाँ पे संभलने ही नहीं देती, एक आदमी को अपने जानने नहीं देती। उससे पहले ही आपके गरीब अमीर मालिक नौकर के जंजाल हमें हर बार हर जन्म में परेशान करते हैं। तो इसका फल क्या निकला? मानव बुद्धि का 7% से ज़्यादा विकास आज तक नहीं हो पाया है। जब मानव बुद्धि में चेतना ईश्वर बैठा है और इसका हम 7% से ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने हमें लक्ष्य पे नहीं पहुंचने दे रहे हैं, और आपने हमें गलत रास्ते पे भेज दिया है। आप हमसे यहाँ धरती को खरीदवा रहे हैं, धरती पे मकान बनवा रहे हैं, यहाँ सारी ज़िंदगी बिजली के बच्चों के बिल भरवा रहे हैं। ये काम करने के लिए मानव ने जन्म नहीं लिया था धरती पे दोस्तों। आपने रोटी कपड़ा मकान हमारा लक्ष्य कभी नहीं था। हमारा लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना, और मोक्ष मरने को नहीं कहते हैं। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म में आपने सारी दुनिया में धर्मनिरपेक्षता शब्द का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि आप धर्म के विरुद्ध जा रहे हो। तो धर्मनिरपेक्षता में कह रहे हो आप कि सभी धर्म बहुत सारे हो ही नहीं सकते हैं। मानव एक है, ईश्वर एक है, धर्म एक है। वेद में धर्म का मतलब है मानव का मानवीयता धारण करना ही धर्म है। धर्म कोई दिखाने की करने की चीज़ नहीं है। मानव का मानवीयता सारी धरती की धर्म है, और वरना अधर्म है। तो चुनाव होगा इस बार धरती पे, एक आखिरी चुनाव होगा। दीनदयाल उपाध्याय जी की राज की नई नीति से हम आपकी पूंजीवाद आधारित लोकतंत्रवाद का चुनाव होगा। दोस्तों आपको ये चुनाव करना है, आपको राजकता चाहिए या अराजकता चाहिए, आपको अनीति चाहिए या नीति चाहिए। तो मानव कहता है मुझे राजकता चाहिए और नीति चाहिए, तो ये दोनों को मिला दिया तो राजनीति का जन्म हो गया। अब इस राज की नीति में आप बार बार परिवर्तन थोड़े ही कर सकते हो। ये दुनिया में आप हर 4 साल में 5 साल में चुनाव से भ्रमित किया जा रहा है लोगों को कि ये लोग आएंगे, ये अच्छा करेंगे, वो आएंगे, वो अच्छा करेंगे। लेकिन आपने इस लोकतंत्रवाद को चलाया तो पूंजीवाद से है। करेगा तो पैसा करेगा, जो भी करेगा। ये इंसानों की शक्ल बदलने से क्या हम भ्रमित होते रहेंगे क्या? यहाँ तो आपने धन आधारित व्यवस्थाएं धरती पे मानवों को आपस में ये युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध लड़ना हमें अपना कर्तव्य बताया जाता है। दूसरे आदमियों को गोली मारना यहाँ पे शाबाशी दी जाती है। यहाँ आतंकवादी आते हैं, वहाँ कसदे पड़े जाते हैं। ये क्या? ये आत्मवत् सर्वभूतेषु के खिलाफ है दुनिया। तो आत्मवत् सर्वभूतेषु और वासुदेव कुटुंबकम के खिलाफ अगर दुनिया जाएगी तो इसका मतलब हम गलत रास्ते पे चले गए हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अपनी धर्म और संस्कृति और अपना जो ये कीमती ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है हमारा, ये माँ गायत्री इसको प्रसार करेगी। परम पूज्य गुरुदेव ने नए युग का नव संविधान लिख के रखा हुआ है दोस्तों। सारे विश्व की राजनीति को पूंजीवाद से हटा के और अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद से सारे संसार को चलना पड़ेगा।
सारे संसार में एक ही नियम चलेगा। मेरा विषय है आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति। धन्यवाद। मैं बच्चा डॉक्टर बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष